नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। तो वो मेडिसिन का नाम है कॉस्टिकम, जो हमारे होम्योपैथी में एक महत्वपूर्ण दवा है। तो कॉस्टिकम एक ऐसी दवा है जो होम्योपैथी में काफ़ी प्रसिद्ध है और उनके अनेक रोगों का इलाज प्रयोग किया जाता है। उसका महत्व और उसकी विशेषताओं को समझाने में हमारी होम्योपैथी का इलाज ही समझाने को बढ़ावा देता है। आज हम कॉस्टिकम के विशिष्टताओं और उसके उपयोगी गुणों के बारे में बात करेंगे। इससे नए चिकित्सा को होम्योपैथी प्रेमियों को गहराई से समझाना और समर्थन प्रदान करने का एक लक्ष्य है। तो इस वीडियो में हम कॉस्टिकम के रूप में एक विशेष होम्योपैथिक उपचार को प्रस्तुत करेंगे। इस दवा के विशेष गुणों और प्रयोगों के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूं कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणा स्रोत होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए अपडेट के लिए हमारा साथ बने रहे। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग सिम्टम, माइंड, हेडेक, नर्वस सिम्टम, जनरल मोडालिटी, रिलेशन, यूज और क्लिनिकल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो आप इस मेडिसिन को आपको डीप में समझना है, उसका पूरा आपको ज्ञान लेना है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आप इजीली एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो आपको एकदम इजीली रीडिंग करने में आपको आसानी मिलेगी। तो हमने कई सारे बुक कंबाइन करके ये मेडिसिन बनाई है जो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात। तो उसका कॉमन नेम है टिंचर एक्टिस। तो कॉस्टिकम जो कि होम्योपैथी में प्रसिद्ध है एक, और उसका नाम है कि टिंचर एक्टिस। प्रूव की बात करें तो डॉक्टर हनीमन सर ने प्रूव की थी। डॉक्टर सैमुअल हनीमन होम्योपैथी के जनक ने कॉस्टिकम का प्रूविंग किया था। माइजम की बात करें तो एंटीसोरिक एंड एंटीसाइकोटिक। तो ये मेडिसिन एंटीसोरिक एंड एंटीसाइकोटिक को माइजम से जुड़ा गया है। थर्मल रिलेशन के बारे में बात करें तो ये मेडिसिन है चिलीपेशन, तो ठंडी लगती है पेशेंट को। साइड इफेक्ट की बात करें तो राइट साइड मेडिसिन है। तो एक विशेषता यह है कि कॉस्टिकम के साइड इफेक्ट अधिकतर राइट साइड पर प्रभावित करते होंगे, जैसे कि राइट साइड पैरालिसिस। अब बात करते हैं कि इमोशनल सेंसिटिविटी। तो कॉस्टिकम के रोगी इमोशनल रूप से भी सेंसिटिव है और उनका इमोशनल भी आपको एक सिम्टम देख सकता है। तो ये हुई हमारी इंट्रोडक्शन के बारे में बात। तो आपको कॉमन नेम याद रखना है प्रूवर, तो किस ने प्रूव की थी। माइजम है तो कौन से माइजम को वो कवर करती है। थर्मल रिलेशन है तो वो हॉट है या चिली है वो याद रखना है। साइड इफेक्ट आपको याद रखना है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये मेडिसिन कौन से साइड पे इफेक्ट करेगी। तो आप ये दिया गया है कि कॉस्टिकम के जो कैसे दिखती है और आपके 30 पोटेंसी की मेडिसिन दी गई है। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये हुई हमारी कॉस्टिकम के फोटोज के बारे में बात। तो हम आगे देखते हैं। तो आगे आता है कि स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में बात होती है। तो सबसे पहले आता है कि मेडुला ऑब्लंगाटा। तो कॉस्टिकम का प्रभाव मेडुला ऑब्लंगाटा पर होता है, जो कि नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शरीर के अनेक कारण को नियंत्रित करता है। वेगस नर्व की बात करें तो वेगस नर्व पर भी कॉस्टिकम का प्रभाव देखने को मिलता है। लेरेंक्स एंड ट्रेकिया के बारे में बात करें तो कॉस्टिकम का प्रभाव लेरेंक्स और ट्रेकिया पर भी होता है। यह दवा आवाज का प्रक्रिया में भी, सांस लेने में और स्वॉलोइंग में भी मदद करता है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन। कॉस्टिकम के व्यक्ति के रोग के गहराई को समझाने के लिए यूरिनरी ब्लैडर पर म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी उसका प्रभाव होता है। तो अब बात करते हैं फ्लेक्सर टेंडन के बारे में।
तो कॉस्टिकम के असर फ्लेक्सर टेंडन पर भी होता है। फ्लेक्सर टेंडन हड्डियों जुड़ने और शरीर को मूवमेंट्स करने में भी मदद करते हैं। स्किन के बारे में बात करें तो कॉस्टिकम का प्रभाव ट्रेकिया पर भी होता है। यह दवा ट्रेकिया के रोग जैसे कि खुजली, सूखापन और विचारिता के रूप के लक्षणों भी ठीक करता है। तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा और स्किन के फोटोज दिए गए हैं ताकि आपको इजीली वे में आप याद रख सकते हो। तो अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस के अंदर आता है पैरालिसिस। तो कॉस्टिकम का पैथोजेनेसिस में पैरालिसिस एक मुख्य रूप से आता है। यह पैरालिसिस अक्सर राइट साइड पर होता है और ग्रेजुअली तौर पर डेवलप होता है। स्लो पल्स और स्लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। पैरालिसिस के साथ साथ कॉस्टिकम के रोगी को धड़कन धीमी होती है और उनका शरीर का तापमान भी कम हो सकता है। वीकनेस, स्पेशली वोकल कॉर्ड। रोगियों में खासकर गला का कोड या आवाज़ के साधन में कमजोरी होती है। यह उनकी विशेषता में एक ही है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर लीडिंग टू रिटेंशन ऑफ यूरिन और इनकॉन्टिनेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिनरी सिस्टम में भी दिक्कत आती है जिसमें यह तो मूत्र या रुका होता है या फिर मूत्र के नियंत्रण में दिक्कत आती है जिससे इनकॉन्टिनेशन के रूप में देखा जा सकता है। तो ये हुई हमारी कुछ पैथोजेनेस के बारे में बात, जो कि आपको कॉस्टिकम के पेपर के अंदर जो भी आप लिखते हो ड्रग पिक्चर के बारे में, तो आपको ये जरूर से मेंशन करनी है ताकि आपके मार्क्स भी ज़्यादा मिल सके। तो एक आपको पैथोजेनेसिस आपको समझनी है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात। तो मेकअप ऑफ द बॉडी पर्सन ऑफ हाइड्रोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन विथ सोलो कॉम्प्लेक्सन देखने को मिलता है। तो आपको पता है कि कॉस्टिकम के व्यक्ति की शरीर प्रकृति हाइड्रोजनेट होती है और उनका रंग हल्का होता है, उनका शरीर कोमल होता है और उनका शरीर प्रतिकृति गहराई में होती है। डार्क हेयर या रिजिड मस्कुलर फाइबर देखने को मिलते हैं। कॉस्टिकम का व्यक्ति का बाल काला होता है और उनका मांसपेशी तंत्र मजबूत होता है। तो फिजिकली वेरी मच वीक, इमिसेटेड, एनेमिक। कॉस्टिकम के व्यक्ति के शरीर रूप से बहुत ही कमजोर, पतला और एनेमिक हो सकता है। थर्मल रिलेशन की बात करें तो चिली पेशन देखने को मिलता है। कॉस्टिकम के रोगी को ठंड से अधिक सुख पसंद होता है और वे ठंड से प्रभावित होते हैं। माइजम की बात करें तो एंटीसोरिक एंड एंटीसाइकोटिक देखने को मिलता है। तो कॉस्टिकम को दोनों एंटीसोरिक और एंटीसाइकोटिक माइजम को जोड़ा गया है जो उसके व्यक्तित्व को वो बताते हैं। तो ये हुई हमारी कॉस्टिकम का जो भी पेशेंट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात, मतलब कि वो कैसे दिखता है, उसका मेकअप ऑफ द बॉडी कैसा है, उसके हेयर कैसे दिखते हैं। तो अब बात करते हैं हम गाइडिंग सिम्टम के बारे में बात। तो गाइडिंग सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम आता है कि रोनेस एंड सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली इन थ्रोट विथ एफोनिया। तो कॉस्टिकम के रोगियों को शरीर में खराश और दर्द का अनुभव होता है, खासकर गले में, जहाँ उनकी आवाज़ भी अफेक्ट हो सकती है और एफोनिया आवाज़ ना आना भी हो सकता है। तो ये हुई हमारी रोनेस एंड सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी के बारे में बात, स्पेशली इन द थ्रोट विथ एफोनिया। तो आपको गाइडिंग सिम्टम में आपको कुछ भी वर्ड मिस किए बिना आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आप अच्छे मार्क पा सके। तो ये हुई हमारा पहला गाइडिंग सिम्टम के बारे में बात। दूसरे गाइडिंग सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा गाइडिंग सिम्टम है कि जो हमारा दूसरा गाइडिंग सिम्टम है कि पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट। तो सिंगल पार्ट के अंदर उसको पैरालिसिस होता है, यूजुअली राइट साइडेड विथ कैजुअल डिक्रीज ऑफ मस्कुलर पावर, ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ म्यूकस। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा गाइडिंग सिम्टम है कि वो बताया गया है कि पैरालिसिस ऑफ द सिंगल पार्ट यूजुअली होता है कि कॉस्टिकम के रोगी को, कि हमारा जो दूसरा है कि पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट यूजुअली राइट साइडेड विथ कैजुअली डिक्रीज ऑफ द मस्कुलर पावर, ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ म्यूकस।
कोष्ठिकम के रोगियों में अक्सर एक ही हिस्सा आमतौर पर दाएं तरफ पैरालिसिस का अनुभव होता है। उसके साथ ही मस्कुलर शक्ति या ग्रेजुअली डिक्रीज देखने को मिलती है। मांसपेशियों का ट्विचिंग और जर्किंग भी होता है। तो आपको वो समझना है। हमारा तीसरा है कि ग्रेट सिंपैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर। तो कोष्ठिकम के व्यक्ति को दूसरों के दुख में बहुत ही अधिक सहानुभूति करते हैं और उनका संवेदना में प्रतिकृति से अधिक विकसित होता है। तो ये हमारे दो गाइडिंग सिम्टम की पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट के अंदर उसको पैरालिसिस देखने को मिलता है। वो मोस्टली राइट साइड होता है। ग्रेजुअली वो डिक्रीज होता है। मस्कुलर पावर, ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ मसल, जो भी मसल होता है उसके अंदर ट्विचिंग और जर्किंग देखने को मिलती है। ग्रेट सिंपैथी फॉर द सफरिंग फ्रॉम अदर, मतलब कि वो पेशेंट होता है, वो व्यक्ति दूसरों के दुख में बहुत ही अधिक सहानुभूति करता है। मतलब कि जो भी दूसरा पर्सन होता है वो उसका मतलब वो ऐसे समझने लगता है कि वो दुख अपना ही है और उनका संवेदना प्रतिकृति से अधिक विकसित होता है। मतलब कि जो भी पर्सन का दुख है उनके अलावा उसको ज़्यादातर उसको देखने को मिलता है कि वो ज़्यादातर दुखी देखने को मिलता है। हमारा 4 नंबर का सिम्टम है कि स्किन प्रोन टू इंटेरिगो ड्यूरिंग द डेंटेशन और कन्वर्जन विथ इरप्शन ऑफ टीथ, टेंडेंसी टू फ्रॉम व्हाट। तो आपको यहाँ पे दिया गया कि स्किन प्रोन टू इंटेरिगो, तो कोष्ठिकम के रोगियों को त्वचा कन्वर्जन या दांत निकालने के दौरान इंटेरिगो की प्रवर्तित होती है, जिसमें उनकी त्वचा के भीतर घिसपिरित और खुजली का अनुभव होता है। मतलब कि उसको जो स्किन होती है उसके अंदर उसको खुजली का अनुभव होता है। उनकी त्वचा में महसूस होने की टेंडेंसी भी होती है। तो ये हुई हमारे 4 नंबर के सिम्टम के बाद कि स्किन उसका इंटेरिगो ड्यूरिंग द डेंटेशन देखने को मिलता है, कन्वर्जन देखने को मिलता है, इरेक्शन देखने को मिलती है टीथ के अंदर, टेंडेंसी देखने को मिलती है टू फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो आपको एकदम इजीली याद रखना है सिम्टम, ताकि हर बार आपको ये कभी कभी जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाता है कि कन्वर्जन विथ इरेक्शन है, टेंडेंसी टू फ्रॉम वर्ड्स है, स्किन प्रोन टू इंटेरिगो ड्यूरिंग डेंटेशन है। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। तो हमारा 5 नंबर का सिम्टम है कि चिल्ड्रन आर लेट इन लर्निंग टू वॉक ड्यू टू नर्वस वीकनेस, मतलब कि अनस्टेडी वॉकिंग एंड इजी फॉलिंग। तो आपको मैं ये समझाता हूँ कि कोष्ठिकम के बच्चों को नर्वस कमजोरी से कारण चलना सीखने में देरी लगती है। मतलब कि जो भी कोष्ठिकम का जो भी चाइल्ड होता है वो मतलब कि वो नर्वस ही कमजोर है, मतलब कि उसका दिमाग ज़्यादातर खिला नहीं है, उस वजह से उसको चलने में उसको दिक्कत आती है, वो सीख नहीं पाता है और उनका चलना अस्थिर होता है। मतलब कि वो चलते तो है पर वो अस्थिर तरह से वो चलते हैं, जिसमें उनका गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। मतलब कि वो बार बार गिर जाता है। वो भी जब भी जो वो चलने का कोशिश करता है तो वो बार बार गिर जाता है। तो ये हुई हमारी एक सिम्टम की चिल्ड्रन आर लेट इन लर्निंग, मतलब कि वो सीखते तो है पर वो लेट ही सीखते हैं लर्निंग टू वॉक ड्यू टू नर्वस वीकनेस के वजह से वो वॉकिंग करने में वो लेट होते हैं। तो अनस्टेडी वॉकिंग इन इजीली फॉलिंग, मतलब कि वो जब भी चलने की कोशिश करता है तो वो फॉलिंग मतलब कि वो इजीली गिर जाता है। तो ये भी एक सिम्टम है कि चाइल्ड आर लेट इन लर्निंग टू वॉक ड्यू टू नर्वस वीकनेस एंड अनस्टेडी वॉकिंग इन इजी फॉलिंग। तो हमारा ये हुआ 5वां नंबर का गाइडिंग सिम्टम के बारे में बात। तो आपको ये याद रखनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि दूसरे कौन से गाइडिंग सिम्टम है। तो 6 नंबर का गाइडिंग सिम्टम है कि ग्रेट वीकनेस, सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ विथ ट्रेमलिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ लीड्स। तो कोष्ठिकम के रोगी को महत्वपूर्ण कमजोरी का अनुभव होता है, जिसमें उनकी शक्ति या गिरना, कंजूसी और आंखों पे पलकों को कनापना भी होता है। मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसलिए मैंने हर स्लाइड के अंदर कुछ ना कुछ फोटोस रखे हुए हैं, ताकि आपको फोटोस देख के भी आप एग्जाम में वो याद कर सकते हो। और किसी भी पेशेंट के अंदर ये आपको दिखते हैं तो आपको उसको वो मेडिसिन को आप याद कर सकते हो कि हाँ मैंने वो मेडिसिन के अंदर देखा था कि उसको ये कंप्लेन हुई थी।
तो ग्रेट वीकनेस देखने को मिलती है, मतलब कि कमजोरी ज़्यादातर वो दिखने को मिलती है। सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, जिसमें उनकी शक्ति का गिरना, मतलब कि वो उसकी शक्ति गिर गई हो ऐसा उसको महसूस होता है। विथ ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग भी आती है। उसको आलस महसूस होती है, लिजीनेस उसको महसूस होता है। और ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, मतलब कि उसको जो आंखों का पलकों है वो बार बार गिर जाता है, उसको ऐसा महसूस होता है। और उसके जो हैंड होते हैं उसको वो ट्रेमर आते हैं, उसको ऐसा महसूस होता है। उसके बॉडी के अंदर फफड़ाहट महसूस होती है। तो ग्रेट वीकनेस विथ सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ विथ ट्रेमलिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, तो ये हुई हमारा सिम्टम। आगे बढ़ते हैं। तो जनरली वर्स इन क्लियर इन फाइन वेदर एंड बेटर इन डेप वेदर। दूसरी मेडिसिन है हेपारसल्फ, नक्सवामिका और मेडोरिनम के बारे में बात की गई है। तो कॉस्टिकम के रोगी को आमतौर पर शुद्ध अच्छे मौसम में दिक्कत होती है, जबकि उनका सतत गीला बिगा मौसम में भी बेहतर होता है। तो जो भी कॉस्टिकम का जो भी पेशेंट होता है उसको जो डैम्प वेदर होता है उसके अंदर उसको दिक्कत होती है, जबकि उनका दूसरे जो भी मौसम होता है उसको वो मौसम में उसको बेहतर लगता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने कुछ फोटोज रखे हुए हैं, ताकि आपको डैम्प वेदर कैसा हो सकता है उसको आपको वो इजीली याद रख सकते हैं। तो जनरली वॉश क्लियर इन द फाइन वेदर, वो फाइन होता है क्लियर वेदर के अंदर, पर जब भी डैम वेदर होता है तो उसको वो बेटर महसूस करता है। तो दूसरी मेडिसिन की भी वहाँ पे दी गई है कि आपको वो कंपेयर कर सकते हो। तो हेपारसल्फ भी है, नक्सवामिका भी है और मेडोरिनम भी है। तो आप उस मेडिसिन में जाके देख सकते हो कि ये सिम्टम है या नहीं है, तो उसके साथ आप कंपेयर करके एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो, ताकि आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं वो ऐसे ही मिलती है कि आप दूसरी मेडिसिन से कंपेयर करें, वो मेडिसिन का नाम लिखें। तो ये हुई हमारी जनरल वॉश इन क्लियर फाइन वेदर एंड बेटर। हमारा 8वां नंबर का सिम्टम है कि इंसाइटी आफ्टर सपुरेशन ऑफ स्किन इरप्शन, मतलब कि स्किन के इरप्शन को दबाने के बाद भी कॉस्टिकम के रोगियों को पागलपन का समस्या हो सकती है। मतलब कि इंसैनिटी आफ्टर सपुरेशन ऑफ द स्किन इरप्शन, वो कंप्लेन लेके आता है कि स्किन का इरप्शन वो कंप्लेन लेके आता है, पर वो एलोपैथी जो मेडिसिन देता है उसके वजह से उसको सप्रेशन हो जाता है। तो उसको कंप्लेन में उसको दबाने के बाद भी कॉस्टिकम के रोगी को पागलपन का समस्या भी हो सकती है। तो एक अलग टाइप का जो गाइडिंग सिम्टम है आपको वो इजीली याद रखना है, ताकि आप डिफरेंस कर सको दूसरी मेडिसिन के साथ। तो इंसैनिटी आफ्टर सप्रेशन ऑफ द स्किन इरप्शन, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि स्किन के इरप्शन को भी वो दबाने के बाद भी कॉस्टिकम के रोगी को पागलपन का समस्या हो सकती है। तो स्किन इरप्शन वो लेके आता है इंसैनिटी आफ्टर, मतलब कि वो आपको समझना है कि इंसैनिटी आफ्टर सपुरेशन ऑफ द स्किन इरप्शन। तो स्किन के इरप्शन को दबाने के बाद, किसके बाद, तो स्किन इरप्शन के दबाने के बाद कॉस्टिकम के रोगी को पागलपन का समस्या हो सकती है। तो ये हुई हमारी 8 नंबर के सिम्टम के बारे में बात। और बात करते हैं कि एपिलेप्सी इज क्योर बाय दिस ग्रेट रेमेडी व्हेन फिट अकर ड्यूरिंग स्लीप एंड यूरिन एक्सेप्ट इन इनवॉलंटरी। तो जब फिट नींद में होता है, जब वो पेशेंट नींद में होता है और उसको वॉशरूम अपने आप ही निकल जाता है, तब यह बड़ा ये दवा आपको एपिलेप्सी के लिए ये बहुत ही यूज़ होने वाली है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कुछ फोटोज रखे हुए हैं, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके एग्ज़ाम में। तो जब भी आप एक मेडिसिन को याद करते हो तो आपको याद आना चाहिए कि मैंने हाँ ऐसी कंडीशन देखी थी कि एपिलेप्सी इज क्योर बाय दिस ग्रेट रेमेडी व्हेन फिट अकर ड्यूरिंग स्लीप एंड यूरिन एक्सेप्ट इन इनवॉलंटरली। अब बात करते हैं कि पासेज टूल बेटर व्हेन स्टैंडिंग। कॉस्टिकम के रोगी को अक्सर बढ़िया दस्त की सुविधा होती है जब वह खड़े होते हैं। तो पासिंग स्टूल बेटर व्हेन स्टैंडिंग। जेनेसिस कॉमेंट्स कॉस्टिकम इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ बर्न।
एंड स्काल पेशेंट से आई हैव नेवर बीन वेल सिंस दैट वन। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, आपको याद ही रखना होगा। हर बार एग्जामिनर वाइवा के दौरान ये पूछते हैं। अब बात करते हैं माइंड के बारे में बात। तो माइंड के अंदर आता है कि मेंटल एलिमेंट आर फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रिप, सॉरो, फियर, फाइट एंड सडन इमोशन। तो कॉस्टिकम के रोगी को मानसिक बीमारी का अक्सर लंबे समय तक चले दुख, उदासीनता, डर, चिंता और अचानक हुए उसको वो याद रहते हैं। द पेशेंट हैज़ इंटेंस सिंपैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर। कॉस्टिकम के रोगियों में दूसरों के दुख में गंभीर सहानुभूति होती है, उनका संवेदना शक्ति से अधिक विकसित होता है। मेलैंकोलिक मूड, वेरी सैड, होपलेस, वीपिंग मूड, एक्सेसिव एंजाइटी, फुल ऑफ अपीयरेंसेस एंड डिपेंडेंसी। कॉस्टिकम के रोगियों में उदास, निराश, रोने की अवस्था, अधिकतम चिंता, भय और अनुभव देखने को मिलता है। वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड एब्सेंस ऑफ माइंड आर वेरी वेल मार्क। याद शक्ति की कमजोरी और मन की अभाव बहुत ही स्पष्ट होता है। तो ये हुई इंसैनिटी आफ्टर सपुरेशन ऑफ द स्किन इरप्शन। तो स्किन के इरप्शन के दबाने के बाद भी कॉस्टिकम के रोगी को पागलपन का समस्या होता है। तो ये कुछ हुई हमारी माइंड के सिम्टम के बारे में बात। तो ये आपको याद रखने हैं एग्जाम में कि कॉस्टिकम का भी माइंड पूछा जाता है कि 5 मार्क्स में आता है, तो आपको इतना ही मेंशन करना है। और ड्रग पिक्चर में आपको माइंड मेंशन करने का बोला है, तो आपको वो करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि एलिमेंट फ्रॉम के बारे में बात। तो लॉन्ग लास्टिंग ग्रिप, सॉरो फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग, लीड पॉइजनिंग फ्रॉम सडन इमोशन, फियर, फाइट, जॉय। तो कॉस्टिकम के रोगी को लंबे समय तक चले दुख, नींद की कमी से आने वाला उदासीनता, रात भर जागरण, शीशा के अक्सर अचानक खितानों से होती हुई इमोसिया, डर, भय, उसको बीमारियां होती है। सपुरेशन ऑफ द स्किन इरप्शन, एक्सपोजर टू कोल्ड बर्न, स्कार्ड एंड फेब्राइल कंडीशन। स्किन के इरप्शन को दबाने, ठंडे मौसम में प्राकृतिक अवस्था, जलने और गर्म पानी से चोट और बुखार की स्थिति के बाद भी कॉस्टिकम के रोगी को बीमारी को हो सकती है। तो ये हुई हमारे कुछ एलिमेंट फ्रॉम के बारे में बात की। लॉन्ग लास्टिंग ग्रिप, सोरो विथ लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग, लीड पॉइजनिंग फ्रॉम सडन इमोशन, fear, fight, joy, etc. Suppression of the skin eruption, exposure to cold, burn, scald and febrile condition। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर के अंदर आता है हेडेक। तो हेडेक, तो कॉजेशन हेडेक इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, टॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग एंड इफेक्ट ऑफ सोरो, ग्रीफ, फियर, फाइट, जॉय एक्सेट्रा। सिर दर्द ठंडे मौसम में प्रतिकृत अवस्था है, नींद की कमी, रात भर जागरण और दुख, उदासीनता, भय, निराश आदि के अक्सर से होता है। लोकेशन, तो वर्टेक्स के अंदर वो लोकेशन दिया गया कि सिर दर्द का स्थान वर्टेक्स होता है, यानी सिर के ऊपरी हिस्से में। सेंसेशन की बात करें तो सेंसेशन ऑफ इम्पेटी स्पेस बिटवीन फॉरहेड एंड ब्रेन। सिर दर्द में अक्सर अनुभव होता है कि माथे और दिमाग के बीच में खाली स्थान का अनुभव होता है। कैरेक्टर ऑफ द पेन के बारे में बात करें तो थ्रॉम्बिंग, स्टिचिंग पेन विथ रोनेस एंड सोरनेस। दर्द का प्रकार, धड़कन, सुलझना हुआ दर्द जिसमें खारस और दर्द होता है। तो दोस्तों ये हुई हमारे कुछ हेडेक के बारे में बात, तो आपको ये पर्टिकुलर के अंदर याद रखना है। अब बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम के बारे में बात। तो पैरालिसिस, तो कॉस्टिकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द चीफ रेमेडी फ्रॉम पैरालिसिस, स्पेशली व्हेन इट इज अकर ग्रेजुअली एंड इट इज एसोसिएटेड विद द various causes such as exposure to cold air or following illness like टाइफॉइड और डिप्थीरिया। तो ये जो मेडिसिन है वो ग्रेट पैरालिसिस मेडिसिन है। पैरालिसिस का वो कॉज है वो कोल्ड एयर आफ्टर टाइफॉइड और डिप्थीरिया है। लोकेशन की बात की तो राइट साइड पैरालिसिस देखने को मिलता है, ग्रेजुअली ऑनसेट देखने को मिलता है। कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर के अंदर आता है कि पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट के अंदर उसको देखने को मिलता है, फेस, एक्सट्रीमिटीज, वोकल ऑर्गन एक्सेट्रा। तो ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड, पेशेंट कैन नॉट हिप देम ओपन। दूसरी मेडिसिन का दी गई कि कोलोफाइलम, गैल्सेमियम, सेपिया, ग्रेफाइटिस, रस्टॉक भी उसके अंदर आती है। तो ये हुई हमारी नर्वस सिस्टम के बारे में बात। कॉन्कोमिटेंट के अंदर दी गया कि
ग्रेट रोनेस एंड सोनेस इन द अफेक्टेड पार्ट, मतलब कि रोनेस देखने को मिलता है, सोनेस देखने को मिलता है अफेक्टेड पार्ट के ऊपर। रिजिडिटी ऑफ फ्लेक्सर टेंडन देखने को मिलता है, फॉर लेफ्ट साइडेड साइटिका देखने को मिलता है। कॉस्टिकम इज गुड रेमेडी है, देयर इज ए साइटिक पेन विथ नमनेस, हैवीनेस एंड वीकनेस ऑफ द लिम्ब के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये हुई हमारी CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात। तो दोस्तों अब बात करते हैं जनरल मोडालिटी के बारे में बात। तो एग्रावेशन इन क्लियर फाइन वेदर, ड्राई कोल्ड वाइन वाइल कमिंग फ्रॉम कोल्ड एयर इनटू अ वार्म रूम। तो दोस्तों आप ये दिया गया कि कॉस्टिकम के लक्षणों में सुधार अच्छे स्पष्ट मौसम में नहीं होता है। इसके प्रकार के मौसम के वातावरण में भी रोगी को लक्षणों का बढ़ावा मिल सकता है, संकोचों का अधिक तकलीफ या दर्द की तरफ बढ़ा सकता है। तो ये वही है। एम्बुलेंस की बात करें तो गीला बिगी हवा डैम्प वेट वेदर, तो स्पष्ट मौसम की बजाय गीला और बिगी हवा वाले मौसम में कॉस्टिकम का लाभ मिलता है। ऐसी स्थितियों में वातावरण में भी नमी और आर्द्रता संकेतों को भी कम कर सकती है। तो दोस्तों ये हुई हमारी जनरल मोडालिटी के बारे में बात। अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में बात। तो इनिमिकल के अंदर आता है फॉस्फोरस कॉस्टिकम मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर फॉस। तो कॉस्टिकम एंटीडोट पैरालिसिस फ्रॉम लीड पॉइजनिंग, बैड इफेक्ट ऑफ होल्डिंग टाइप इन माउथ ऑफ कंपोजिटर। तो ये हुई रिलेशन के बारे में बात। तो मैंने जो भी बुक रेफरेंस ली है वो है एलन की नोट है, पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका बाय रेपर्टरी जो विलियम बोरिक की है, और SK दुबे आपको पता ही होगा। तो इन वो जो जो बुक है उसको मैंने कंबाइन किया है और ये सारे सिम्टम लिए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छी सिम्टम आप लिख सके और आपको अच्छा मार्क्स मिल सकते। तो चलो हम फटाफट रिवीजन कर देते हैं कि हमने कौन से सिम्टम देखे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स ड्यूरिंग स्लीप, वॉक फ्रॉम स्लाइट नॉइज, स्लीपनेस फ्रॉम ड्राई हीट, yawning when listening or paying attention to other, better from cold drink worse dry cold है। तो थोड़ा सा कंपेयर दिया गया कि कंपेयर आर्सेनिक एल्बम एंड कॉस्टिकम। तो कंप्लेन सेंसेशन ऑफ कोल्ड ऑफ हैवीनेस प्रीनोमिनेटिंग। तो ये कंपेयर आपको इसीलिए दिया गया कि आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो आप इजीली उसको कंपेयर कर सकते हो। तो ईचिंग एग्रेवेटेड बाय द स्क्रैचिंग, आप पे दिया गया कि ईचिंग लेसन आर एग्रेवेटेड बाय स्क्रैचिंग। तो कंपेयर था। तो आपको मेमोरी टिप्स आपको दी गई है कि कॉस्टिकम का कॉमन नेम। फटाफट हम रिवीजन कर देते हैं कि यहाँ पे आपको की पॉइंट दिया गया कि उसको पैरालिसिस से उसके कैसे याद कर सकते हो, मेंटल सिम्टम को कॉस्टिकम के की पॉइंट से आप याद क्या कर सकते हो। तो पुअर दिया गया है, टेम्परामेंट, डायथिसिस, थर्मल की माइजम, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली सबके बारे में बात की गई है। डिसीज एग्रावेशन उसको कैसे होता है, एम्बुलेशन उसको कैसे होता है, और डोज आपको कितने डोज में देनी है और कितने टाइम में देनी है आपको दी गई है। यहाँ पे मैंने कॉस्टिकम का कुछ फोटो रखे हुए हैं, आपको एकदम इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आपको एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आपको एग्जाम में हर बार आपको जब भी रिवाइज करने का मन हो तो आप एक खोल के आप बैठ सकते हो और फटाफट आप उसको याद कर सकते हो। हमारे दूसरी स्लाइड के अंदर दिया गया कि 30 पोटेंसी के अंदर बात की गई है कॉस्टिकम की, और अलग अलग जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है ताकि आपको जब भी कॉस्टिकम की मेडिसिन आपके हाथ में हो तो आप इजीली उसको पहचान सकते हो। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारी होम्योपैथी वाला चैनल और नए वीडियो लाती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।